जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का सलूशन करना है। अगर सलूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 क्वेश्चन मार्क। मतलब 4 का जो मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में कितने आ सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, 4 यानी कि कितना 4 का मल्टीपल करा है तो पहला क्या 10 है तो क्या कहेंगे 10 से स्टार्टिंग करना है। ठीक, तो 10 से मतलब 10 और 250 तो 10 तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब 250 तो 250 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करेंगे वो घटा देंगे। ठीक, तो देखिए 6 बार में कितना रहेगा 424, कितना बचेगा 1 0, कितना बार में लगेगा 2 बार में तो कितना होगा 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 रिमाइंडर बचेगा जो क्या करेंगे 250 में से 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 2 4 8, मेरा क्या होगा 4 का मल्टीपल है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 16 20 डॉट 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 कितना लिखेंगे 2 4 8। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ए मेरा क्या हो गया मालूम हो गया 12। ठीक, और डी क्या मालूम हो गया डी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 4 का मल्टीपल करा था 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 माइनस 12 तो इक्वल कितना होगा 4। ठीक, अब एन एंड एन कितना मालूम हो गया एन मालूम होगा कितना 2 4 8। ठीक, अब बी नो दैट लिखेंगे बी नो दैट बी नो दैट। ठीक, क्या जानते हैं हम सब एन, हम सब जानते हैं एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन कितना दिया हुआ एन दिया हुआ 2 4 8 इक्वल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 12 दे देंगे। ठीक, प्लस एन मुझे मालूम नहीं एन एन माइनस 1 इंटू टी, टी का कितना है 4 है। ठीक, ये लाइन तीर देंगे ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 उतर जाए तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट में तो 2 4 8 माइनस 12 इक्वल क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, अब माइनस क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा ये कितना होगा ये हो जाएगा कितना 2 3 6 इक्वल कितना होगा 4n माइनस 4। अब इधर क्या होगा प्लस में हो जाएगा तो 2 3 6 प्लस 4। ठीक, इक्वल कितना होगा 4n। ठीक, अब ऐड हो जाएगा कितना होगा 240। ठीक, इक्वल कितना होगा 4n। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 4 0 बाई 4 इक्वल n। ठीक, अब काटेंगे कितना बार में 60 बार में। ठीक, अब क्या हो गया मेरा 60 तो n इक्वल क्या होगा 60। ठीक, अब हेंस करके लिख देंगे क्या हेंस करके लिख देंगे कि n इक्वल कितना हो जाएगा 60। ये मेरा क्या हो गया यही आंसर हो गया। ठीक, अरे 60 टर्म जो है 10 और 250 के बीच में आता है जो 4 का मल्टीपल है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे। करा क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3 10 17 डॉट डॉट इक्वल। यानी कह रहा ना कि जो तुम तो मेरा एपी है पहला एपी हुआ और दूसरा एपी हुआ, जो ऐसा टर्म निकालना है जो क्या हो ये दोनों के बीच का इक्वल हो, यानी एन टर्म निकालना जो क्या हो ये दोनों के बीच का इक्वल हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना सॉल्यूशन करके लिखेंगे। ठीक, पहला एपी कितना दिया हुआ पहला एपी लिख दें क्या 6 7 63 65 67। ठीक, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ए का वैल्यू कितना मालूम हो गया 63, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक, तो कितना होगा 65 माइनस 63 इक्वल कितना होगा 2। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा एपी का दूसरा एपी कितना हो जाएगा दूसरा एपी निकालेंगे क्या यहाँ पर लिखे क्या एपी फर्स्ट एंड एपी कितना हो जाएगा सेकेंड। एपी सेकेंड कितना दिया हुआ 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा
7, इसका डी का वैल्यू 7 हो गया, ए का वैल्यू 3 हुआ, इसका ए का वैल्यू 63 है, डी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब क्या कर देंगे, दोनों का इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का इक्वल कर देंगे, ऐसे लिखेंगे नाउ AP1 इक्वल AP2। ठीक, अब देखेंगे AP1 कितना दिया हुआ, AP1 में क्या लिखेंगे, लाइन तीर ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। तो AP1 में क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसका a का वैल्यू कितना दिया हुआ, a का वैल्यू 63, ठीक, 63 दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 63 दे दिया है, n मालूम नहीं है। ठीक, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ, d का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 2, तो 2 दे देंगे। ठीक, इक्वल, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दे देंगे। ठीक, प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं, ठीक, n माइनस 1 इंटू डी, और d का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ 7 दे देंगे। ठीक, लाइन क्लियर ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, 60 यानी कितना 63 है, 3 इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा प्लस 2n माइनस 2 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7n माइनस 7। ठीक, अब n को उधर ले जाएंगे और माइनस 7 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2n क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, ये 3 घर से कितना होगा 60 अब माइनस 2। ठीक, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 7 हो जाएगा, अब माइनस 2n प्लस 2n क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से देखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ये दोनों ऐड कर देंगे, कितना 67 माइनस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, घाट जाकर कितना होगा 5n। ठीक, अभी घाट कर कितना आएगा 65। ठीक, इक्वल 5n। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल कितना होगा 65/5। अब काटेंगे 5 से कितना बार 13 बार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल कितना होगा 13, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हेंस करके लिख देंगे, क्या हेंस करके लिख देंगे n इक्वल कितना होगा 13, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यानी n जो टर्म है ये दोनों के पी के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो रिवीजन करने पर क्या होता है कंसेप्ट मजबूत होते हैं, पढ़ने का जुनून बनते हैं। यही आपका इच्छा होता है कि जुनून बनाइए और रिवीजन कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।